हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एसएससी मित्रा। आज की वीडियो में हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी कोई भी नई आने वाली वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेज इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ अ बटरफ्लाई? इनमें से कौन सी तीसरी स्टेज है मेटामॉर्फोसिस बटरफ्लाई की? तीसरा रूपांतरण कौन सा है? इसका आंसर है बी, प्यूपा जो है वो तीसरी स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज होती है एग अंडे की, सेकंड होती है लार्वा, थर्ड होती है प्यूपा एंड फोर्थ स्टेज होती है एडल्ट स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द क्रीचर्स इज ओवीपेरस? इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो कि अंडोत्पन्न है, जो अंडे से बना है? इसका आंसर है ए, फ्रॉग। रैबिट, खरगोश, चूहा, गिलहरी, ये तीनों ये वीवीपेरस होते हैं, मतलब जो डायरेक्ट जन्म लेते हैं, जो अंडे में नहीं बड़े होते हैं। ये तीनों ही मैमल्स भी हैं और फ्रॉग एक तरह का रेप्टाइल है। इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन, ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? ये होती है फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि ओवरी को और यूट्रस को जोड़े रखता है आपस में। जब फीमेल एग ओवरी से निकलकर फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है और वहाँ जब वो मेल गैमेट स्पर्म से फ्यूज हो जाता है, तब फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। जब ये एग फर्टिलाइज होकर आगे जाकर यूट्रस में इम्प्लांट, मतलब उसका एग का प्रत्यारोपण हो जाता है यूट्रस के वॉल पे जाके, तब वो एम्ब्रियो स्टेज बन जाती है। और ये जो प्रोसेस है एग का इम्प्लांट होना यूट्रस पे, इसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी। तब प्रेगनेंसी हो जाती है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन अकर्स थ्रू विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन? ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन किस तरह का प्रोसेस है? ये एक तरह का इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऐसे हम कह सकते हैं क्योंकि जो फीमेल गैमेट और जो मेल गैमेट होते हैं वो बॉडी के अंदर ही बनते हैं और बॉडी के अंदर ही जाकर फ्यूज़ होते हैं, इसलिए इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन विट्रो और एक्स विट्रो ऐसा टाइप का फर्टिलाइजेशन है जहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बॉडी से बाहर फ्यूज़ कराए जाते हैं। एक्स विट्रो जो है, इसमें ज़रूरी नहीं कि हम फर्टिलाइजेशन ही कराएं, इसमें बॉडी के सेल्स टिश्यू भी बाहर जाके एग्जामिन के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहर सेल्स और टिश्यू बॉडी के बाहर लाकर उनका एग्जामिन करते हैं, इसलिए उसको एक्स विट्रो कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ये मेनली एक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है जब किसी फीमेल बॉडी में प्रेगनेंसी नॉर्मल वे में नहीं हो पाती है किसी भी रीज़न की वजह से, जब फेलोपियन ट्यूब में अगर कोई डैमेज है या फिर कोई ब्लॉकेज है या फिर कुछ एनी अदर रीज़न, जैसे किसी पहले कोई सर्जरी हुई है, तो किसी भी कारण से अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक आर्टिफिशियल वे है प्रेगनेंसी का, जहाँ पे दोनों गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट, बॉडी से बाहर एक टेस्ट ट्यूब में फ्यूज़ कराए जाते हैं और एक सर्टेन स्टेज पे, सर्टेन सेल स्टेज पे जब एम्ब्रियो पहुँच जाता है, जाइगोट पहुँच जाता है, तब उसको बॉडी में यूट्रस में वापस इम्प्लांट करा दिया जाता है, जहाँ पे प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू होती है फीमेल बॉडी में ही। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे फीमेल गैमेट और मेल गैमेट बाहर, बॉडी के बाहर ही बड़े होते हैं और बाहर ही फ्यूज़ होते हैं और बाहर ही इनका जन्म होता है। मेनली ये पानी में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो भी पानी वाले जीव हैं उनमें नॉर्मली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। During fertilization in living beings, fusion of male and female gametes take place to form a cell called. जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं तो वो एक सेल बनाते हैं, एक सेल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको कहते हैं हम जाइगोट। जाइगोट जो होता है एक यूकैरियोटिक सेल होता है जहाँ पे हम यूँ भी कह सकते हैं कि दो गैमेट फ्यूज़ हुए हुए हैं, या फिर कह सकते हैं दो अलग अलग बॉडी के डीएनए कंबाइंड हो गए, एक कॉम्बिनेशन बनाया है, नया डीएनए बनाया है, उसको जाइगोट कहते हैं। अर्ली स्टेज में उसको जाइगोट कहलाता है, फिर जब ये सेल स्टेज और बढ़ते हैं, आगे ग्रो करता है, ये एम्ब्रियो कहलाता है, जहाँ पे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं एक बेबी के, एम्ब्रियो भ्रूण कहते हैं उसको। ओवम जो है ये फीमेल गैमेट होता है और स्पर्म मेल गैमेट होता है, और जाइगोट की आगे वाली स्टेज जो होती है, जब जाइगोट बड़ा हो जाता है, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स? फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं? तो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी, यूट्रस, वेजाइना और फेलोपियन ट्यूब, ये तीनों ही सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। ओवरी क्या होती है? ओवरी फीमेल में दो होती है, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में, एक ओवल शेप की स्ट्रक्चर होती है, जहाँ इस ओवरी में बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, बहुत सारे, मतलब इन 1000 नंबर्स, और हर फॉलिकल एक एग को जन्म देता है, एक एग निकालता है, जिससे आगे जाके रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है मेनली। The phenomena whereby the female gamete undergoes development to form new organism without fertilization in some organisms like honeybees, some lizards and birds is called. ऐसा प्रोसेस जहाँ पे फीमेल गैमेट बिना किसी और गैमेट के फ्यूज़ हो जाता है बॉडी के बाहर ही, सिर्फ एक अकेला गैमेट जो कि आगे जाके एक नया ऑर्गेनिज्म या नया
इंडिविजुअल बनता है, ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऐसे प्रोसेस को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि फीमेल गैमेट अकेला ही अलग स्ट्रक्चर बन जाता है। एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पे गैमेट खुद एक नया इंडिविजुअल बन जाता है, एक सिंगल गैमेट। ये प्रोसेस हमको दिखता है हनी बीज में, रोटिफर्सम, लिजर्ड्स एंड बर्ड्स, इनमें पार्थिनोजेनेसिस देखा जा सकता है। बर्डिंग ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे जो एक पेरेंटल बॉडी होती है उसमें एक आउटर स्ट्रक्चर बनने लग जाती है छोटी सी, फिर वो वहीं पेरेंटल बॉडी से न्यूट्रिएंट लेके, न्यूट्रिशन लेके वहीं बड़ी होती है, और जब वो पूरी मैच्योर हो जाती है पेरेंटल बॉडी से अटैच्ड होकर ही, तब वो पेरेंटल बॉडी से डिटैच होती है, अलग हो जाती है पेरेंटल बॉडी से, एक नया इंडिविजुअल बनता है। बर्डिंग भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये चारों ही एक तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है, जिसमें बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, एपोमिक्सिस और पार्थिनोजेनेसिस आ सकता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? विखंडन। फ्रेगमेंटेशन में ऐसा प्रोसेस है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जहाँ पे पेरेंटल बॉडी दो भागों में बट जाती है और दोनों ही भाग अलग अलग इंडिविजुअल कहलाते हैं। एपोमिक्सिस भी एक तरह का पार्थिनोजेनेसिस टाइप का ही प्रोसेस है, जहाँ पे एक गैमेट होता है, वो आगे जाके नया इंडिविजुअल बन जाता है बिना फ्यूज़ हुए हुए। एपोमिक्सिस मेनली प्लांट्स में होता है और आपको पार्थिनोजेनेसिस एनिमल्स में दिखेगा। तो थैंक यू फॉर द वीडियो, और ऐसे कंटेंट के लिए आप पेज को फॉलो करते रहिए एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।